आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भरा नया आत्मविश्वास और उत्साह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात में प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों के जिक्र पर जताई खुशी। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया गेम्स का विजन निरंतर हो रहा सशक्त। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का क्षण। और प्रदेश के 9 शहरों में संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज हुई संपन्न। करीब 1,92,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद की लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस विजय का श्रेय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद देश भर में वोकल फॉर लोकल के प्रति नया उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जो हमें दैनिक जीवन में समाहित करने की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस भारत में स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज भारत में शहद उत्पादन बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा अब हनी उद्यमी बन चुके हैं और अब शहद की केवल मात्रा नहीं, उसकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार में हुए खेलो इंडिया गेम्स 2025 का जिक्र करते हुए सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। जो खेलता है वही खिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया गेम्स में बरेली के कादिर खान, वाराणसी के शेख जिशान और बिजनौर के तुषार चौधरी की उपलब्धियों का जिक्र करने पर गर्व जताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया का विजन निरंतर सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में शहद उत्पादन के क्षेत्र में हो रही प्रगति का उल्लेख करने पर श्री योगी ने कहा कि क्षेत्रीय किसानों और महिला उद्यमियों से शहद खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया।
इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। वहीं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, कुशीनगर, अमरोहा सहित अन्य जिलों में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और सराहा गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BBR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। बैठक में शामिल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना की सराहना की। प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस दौरान बैठक में सुशासन के मुद्दों पर आयोजित विचार विमर्श के सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक अल्प विराम के लिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुर्जोजी तारापोर का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुर्जोजी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुर डोंगराड़ी पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज जौनपुर में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हुई। प्रदेश के 9 शहरों में ये परीक्षा कराई गई। एक रिपोर्ट। आज आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। इसमें लखनऊ के 91 परीक्षा केंद्रों सहित 466 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दोनों पालियों में लगभग 1,92,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जो 11:30 बजे तक चली। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 91 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से भी की गई। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली आज पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। आज आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने आज लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाकर हिस्सा लिया। फर्रुखाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा और संभल सहित प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों के कुछ स्थानों पर अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भरा नया आत्मविश्वास और उत्साह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात में प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों के जिक्र पर जताई खुशी। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया गेम्स का विजन निरंतर हो रहा सशक्त। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का क्षण। और प्रदेश के 9 शहरों में संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज हुई संपन्न। करीब 1,92,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।